इस बात को अच्छे से समझ लो कि सबसे पुराने वाले मिग 21 में और फिलहाल यूज हो रहे मिग 21 बाइसन में जमीन आसमान का फर्क है। कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मिग 21 बाइसन में ऑलरेडी बहुत शानदार अपडेट्स हो चुके हैं। जैसे मिग 21 बाइसन में अपग्रेडेड एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट है, टेक्टिकल डेटा लिंक फैसिलिटी है, हेलमेट माउंटेड साइट है, रेडार भी इतना अपग्रेड कर दिया गया है कि एक साथ 8 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 2 के साथ एंगेज भी कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखो कि बालाकोट स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन सर ने जो यूज किया था वो भी मिग 21 बाइसन ही था और कुछ दिन पहले 8 मई 2023 को हनुमानगढ़ में जो मिग 21 क्रैश हुआ है वो भी अपग्रेडेड बाइसन वेरिएंट ही था। लेकिन बाइसन वेरिएंट्स भी 44 साल पहले 1979 के बने हुए हैं और कितना खींचोगे जनाब, इसलिए क्रैश के चांसेस तो इसके हमेशा ही काफी ज्यादा रहते हैं। मिग 21 के बहुत ज्यादा क्रैश रेट का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी बताया जाता है कि इसमें फॉल्टी सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट्स यूज किए जाते हैं। असल में जिस देश ने मिग 21 को जन्म दिया था यानी रशिया, उसने तो ऑलरेडी 1985 में मिग 21 का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद ही कर दिया है। इसके चलते इंडिया को मिग 21 के स्पेयर पार्ट्स इजराइल और यूक्रेन से खरीदने पड़ते हैं, जो कि रशिया की नजर में फॉल्टी साबित होते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल पीवी नायक ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैंने 2000 घंटे से ज्यादा मिग 21 उड़ाए हैं। दिक्कत मिग 21 की नहीं है, बल्कि मिग 21 के क्रैशेस इतने ज्यादा इसलिए सामने आते हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट फ्लीट में सबसे ज्यादा ही मिग 21 है। इन शॉर्ट, जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाएगा उसके क्रैश होने के चांसेस भी तो सबसे ज्यादा होंगे। एनीवेज, द बेस्ट पार्ट इज इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड कर लिया है कि 2025 तक सारे मिग 21 भी फाइनली डीकमीशन कर दिए जाएंगे और फर्दर फाइटर जेट्स के क्रैशेस की न्यूज एक्सपेक्टेडली कम हो जाएगी।